मैं सबसे पहले हमारे बीच में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नए राष्ट्रीय संयोजक भाई दिनेश जी और पूरी टीम का एक बार जोरदार अभिनंदन जोहार करते हैं। एक बार सभी भाई जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करें। साथियों, क्योंकि कार्यक्रम काफी लंबे समय से चल रहा है, हम लोग देरी से हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं एक बार सभी महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहूंगा। जब मैं यहां आया, मैं क्या है कि जहां तक मेरे जो साथी जानते हैं कि मैं प्रैक्टिकल ज्यादा बात करता हूं। जो जहां इस क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो ये क्षेत्र विशेष तौर पर बाकी सारी समस्याओं के साथ साथ विशेष तौर पर हमारे लोगों का विशेष तौर पर यहाँ जातिगत शोषण बहुत बड़े स्तर पर होता है। हर आए दिन यहाँ पर मैं कहूं कि कोई ना कोई इस पूरे क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है जहां जातिगत उत्पीड़न के तौर पर हमारे लोगों को सताया जाता है, परेशान किया जाता है। जब मैं यहाँ आया, जैसे ही मैं कार्यक्रम स्थल पर घुसा तो मैंने यहाँ पुलिस विभाग की बड़ी वाली बस देखी, तो मुझे लगा कि कितना जागरूक हमारा पुलिस विभाग का महकमा है कि हमारे कार्यक्रम के लिए इतनी बड़ी बस भेजी। थोड़ा बहुत जाब्ता कभी कभी समय रहते अगर उन मुकदमों पे भी ध्यान देने के लिए लगा दिया करते अधिकारी साहब, जो SC/ST एक्ट में यहाँ पर अगर उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाते तो ढंग से शायद उन मामलों में जांच होती, तो आधे से ज्यादा मामलों में जो झूठी FR यहाँ के अधिकारी लगाते आए हैं, शायद उनमें से आधे से ज्यादा मामलों में न्याय मिल जाता है। या पुलिस प्रशासन के मेरे भाई बैठे हैं, आप अपने महातद अधिकारियों तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि बहुत समय हो गया आपने अपनी मर्जी से अपनी कलम चला ली। जिस मर्जी से आपने, जब आपके साहब लोगों का आदेश हुआ वैसे आपने काम किया, लेकिन अब आपको बदलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये समुदाय जागृत हो रहा है, अपने हक और अधिकारों की बात कर रहा है। शायद ये आपके लिए भी नई बात होगी कि आपको इस तरह की ड्यूटी में पहले कभी आदिवासी समाज के कार्यक्रमों में जाना नहीं पड़ता, पिछले कुछ समय में आपको इस तरह की ड्यूटियां भी करनी पड़ रही है। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि समाज जागृत हो रहा है, और जब समाज जागृत हो रहा है तो आने वाला समय तय बात है कि आपसे सवाल भी होंगे। अब आप तैयार रहिएगा कि किसी दिन जरूरी नहीं है कि आप FR लगा के कोर्ट में पेश कर दोगे। आप FR लगा के कोर्ट में पेश कर दोगे, कोई सवाल नहीं करेगा और फाइलें निपटती चली जाएंगी जैसे सालों से चली आ रही है। किसी दिन गलती से इस तरह की जाजम लग गई, उस दिन शायद आपके साहब को कह देना कि इन सवालों के जवाब देना भारी पड़ जाएगा जो पिछली फाइलों में आपने गलफत में FR लगाई है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, इस मंच से मुझे राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, राजनीति की बात जरूर करूंगा, पार्टी की बात नहीं करूंगा। मुझे जहां तक पता है कि आदिवासी परिवार की नियमावली में पार्टी की बात मैं मंच से नहीं करूं, लेकिन मैं राजनीति की बात करूं। अभी कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हुए, ये क्षेत्र मुझे जहां तक ध्यान है विधानसभा नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में आता है, मैं सही कह रहा हूं? तो हमारे यहां से नए नए विधायक जो अभी चुने गए हैं वो माननीय विश्वराज सिंह जी मेवाड़। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय विधायक जी से उनके चुनाव के दौरान जो नरेशन, जो नारे उन लोगों ने दिए थे वो उनको याद दिलाऊंगा और अगले 5 साल तक याद दिलाते रहना है। ध्यान रहे ये बात मैं इस मंच के माध्यम से और हमारे लोगों को भी इस बात को सावचेत करना चाहता हूं कि आपने वोट उस मेवाड़ के राज्य चिन्ह को ध्यान में रखकर दिया है, जिसमें एक तरफ एक राजपूत योद्धा है तो दूसरी तरफ एक भील योद्धा है। वो मेवाड़ का राज चिन्ह जब आपसे वोट मांगे गए तो ये कहकर मांगे गए कि यहाँ का राजपूत और भील बराबरी से मेवाड़ के राज चिन्ह है, और आज उसी
वंश का बेटा यहां से चुनाव लड़ रहा है तो आपको तय करना है कि आपको वोट किसे देना है। और मेरे आदिवासी समुदाय ने, मुझे खुशी हुई कि जब माननीय विश्वराज सिंह जी मेवाड़ की धर्मपत्नी हमारे आदिवासी समुदाय के घर बैठकर भोजन कर रही थी, अच्छा लगा। उनसे इस पूरे क्षेत्र के राजपूत समाज को विशेष तौर पर सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास एक पीड़ित भाई की FIR आई। क्या करूं, गलती से समस्या विश्वराज सिंह जी अपने लोगों को समझा ही नहीं पा रहे कि भाई बराबरी का दर्जा दिया है, बराबरी का दर्जा दिया है, वो सदियों पुराना रिश्ता याद दिलाकर आज वोट मांगा है। आपके पूर्वजों को इस आदिवासी समुदाय ने अपना खून पसीना बहाकर संरक्षित रखा, सुरक्षित रखा, और फिर सदियों बाद इसी आदिवासी समुदाय ने एकजुट होकर सारे बात बुलाकर आपको चुना है। तो आप विश्वराज सिंह जी मेवाड़, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों की सुरक्षा करना, ताकि और तो छोड़िए, कम से कम आपके समाज से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो लोग मेरे आदिवासी भाइयों पर अत्याचार नहीं करें, उनकी जमीनें नहीं हड़पे, उनका शोषण नहीं करे। इस बात की जिम्मेदारी यहाँ के विधायक विश्वराज सिंह जी मेवाड़ की बनती है। यह जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि आपने इस समुदाय की भावनाओं को उद्वेलित कर वोट लिया है, और इस समुदाय ने उसी भावना को ध्यान रखकर आपको वोट दिया है। इसलिए आपकी दोहरी जिम्मेदारी बनती है। बतौर विधायक तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं यहाँ के पुलिस विभाग को इसलिए मैंने पहले चेताया कि अब आप सोच समझकर काम कीजिएगा, अब आप सोच समझकर काम कीजिएगा। अगर आपने गड़बड़ी की तो आप पे तो उंगली उठेगी, लेकिन आपके विधायक महोदय पे सीधी उंगली उठेगी कि उनके राज में आदिवासी समुदाय के साथ क्या हो रहा है। सदियों पुराना हमारा कर्जा, फिर एक कर्जा हमने दिया है, अब चुकाने की बारी उनकी है। अगर इस पूरे क्षेत्र में आदिवासी समुदाय पर अत्याचार होता है तो मेरे भाइयों, आपको ये सोचने की जरूरत है, आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपकी भावनाओं को केवल बढ़ाकर वोट बैंक के तौर पर आपको इस्तेमाल करते हैं ये लोग। आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपका वोट लूटने का प्रयास करते हैं ये लोग। अन्यथा अभी चुनाव निकले हुए 1 महीना नहीं हुआ और 1 महीने में घटना हो जाती है और शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत जल्दी उस मामले में हमने उसके फैक्ट्स जुटा रहे हैं, और अगर बहुत जल्दी उस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो शायद पुलिस विभाग को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मैं यहां से इस मंच से आपको चेता देना चाहता हूं। साथ ही क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मैं जब से चला तब से करीब करीब आधे रास्ते मेरे भाइयों ने मुझे लाइव अपडेट्स मेरे पास थी, और क्योंकि मेरे पीछे अब मुख्य वक्ता के रूप में हमारे भाई दिनेश जी और पूरी टीम मौजूद है, समय कम लूंगा। एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा कि ये पूरा क्षेत्र जो विशेष तौर पर संघर्षरत है, तो उसके लिए मूल कारण 2 चीजें हैं, वो है शिक्षा और दूसरी रोजगार। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और शिक्षा पर बोलने में मुझे पता है कि हमारे भाई कालू जी विशेष तौर पर जिस चीज पर बोलते हैं, मैं जब यहां से मुझे आवाज आ रही थी रास्ते में तो मैंने कह दिया था कालू जी बोल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की बात इतनी पुरजोर तरीके से और कोई नहीं रख सकता इस क्षेत्र में, एकमात्र व्यक्ति है, इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनकी बातों में सबसे महत्व शिक्षा का होता है। रोजगार को लेकर हमारे लोग परेशान हैं कि मजदूरी करने जाते हैं लेकिन मजदूरी नहीं मिलती है। हमारे लोग किसी के काम करते हैं तो मजदूरी नहीं मिलती और कहते हैं तनख्वाह काट लेते हैं, सेठ जी नौकरी से निकाल देते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार पुनः सभी को याद दिला देना चाहता हूं कि आदिवासी परिवार के माध्यम से
एक प्रणाली तय की गई है, वो है कि हर एक क्षेत्र के व्यक्ति को संगठित करने की। हमारे मजदूर भाइयों के लिए भी संगठन है, हमारे पढ़े लिखे शिक्षित भाइयों के लिए भी संगठन है। तो अब आप सबको ये जो दूसरे नामात्र के मजदूर संगठन बने हुए हैं, जो नाम तो आपका लेते हैं लेकिन फायदा किसी और का करते हैं, उन मजदूर संगठनों को आपको छोड़ना होगा। उन मजदूर संगठनों को आपको छोड़ना होगा और आपको जो आपके हक की बात करे उन मजदूर संगठनों को ज्वाइन करना होगा। हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए भी संगठन है, हमारे कर्मचारी बंधुओं के लिए भी संगठन है, हमारे विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी संगठन है। अतः आपको अपने मूल संगठन में जुड़ना होगा, तब जाके आपकी आवाज मजबूत तरीके से आगे बढ़ सकती है। और इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी को चेता देना चाहता हूं जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते, अपने निजी स्वार्थ के चलते आदिवासी परिवार को छोड़कर दूसरे दामन थामे, उन सभी लोगों को मैं इस मंच से चेता देना चाहता हूं। कहीं भी भटक लो, कितने ही दूसरे बैनर पकड़ लो, कितने ही दूसरे झंडे उठा लो, अल्टीमेटली झकमरा कर आदिवासी परिवार की जाजम पर आना पड़ता है, आना पड़ेगा। आपकी और कहीं कोई जगह नहीं है, घूम फिर कर आपको यही आना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि समय रहते समाज से माफी मांगो और समाज की जाजम पर अपना स्थान पाओ, अन्यथा भटकते रहोगे। जैसे वो कहते हैं, मैं वैसे आत्मा में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन वो इधर से उधर जब तक सही जगह नहीं पहुंचते तब तक भटकते रहोगे। अभी भी मौका है, समाज आपका अपना है। समाज के वडीलों से, समाज के वरिष्ठों से, समाज के मौजूद लोगों से और जो विचारधारा को लेकर चलने वाले हमारे जिम्मेदार साथी हैं, उनसे माफी मांगकर शायद समाज में अपना पुनः स्थान पा सकते हो। ये उनको मैं सलाह देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबने जो मान सम्मान दिया उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। इतना ही कहूंगा कि आप सबके बहुत नजदीक हो, कुंभलगढ़ और रुद्रपुर दोनों मेरे ठिकाने हैं। आप आधी रात को कोई तकलीफ हो, आधी रात को कोई समस्या हो, इतना जरूर कहता हूं कि कभी लापी बने, कभी लापी अगर कोई मीठा खाने का काम हो, लापी बने, ब्याह शादी हो, कभी लापी बने, मुझे याद करो नहीं करो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कभी समाज को दुख दर्द तकलीफ हो और लाठी खाने का मौका हो तो आप इस भाई को, आपके इस बेटे को याद करना। आपके बीच में हमेशा मौजूद मिलूंगा, ये मेरा आप सभी को वादा है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार पूरे आप सभी का आभार, अभिनंदन। जय जोहार, जय भीम, जय भारत, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जोरदार ताली बजाकर इनका आभार धन्यवाद देवे। अगले वक्ता के रूप में हम